चलिए अब समझते हैं निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब हुआ यानी डिस्टेंस फार्मूला ने की दूरी सूत्र क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले समझ लेते दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जैसे हम बोले हम घर से आए पढ़ने के लिए और बोले यहाँ मेरा कोचिंग का दूरी, तो दोनों के बीच तो कुछ दूरी होगा। घर और यहाँ पर कोचिंग, तो दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा। तो वही इस तरह यहाँ क्या करना है, दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालना। वहां था घर और कोचिंग की दूरी, यहाँ निकालना है दो पॉइंटों के बीच की दूरी। जैसे मान लिया एक पॉइंट यहाँ बोल लेते हैं और एक पॉइंट क्या होता है यहाँ मान लेते हैं। तो इस दोनों पॉइंटों के बीच दूरी निकालना, जिसको बोलते हैं ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1, इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। अब कहता है कि दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कैसे निकालता है, तो यानी कि ए बी दोनों का दूरी निकालना है। तो क्या करना, रूट के अंदर तो फार्मूला होता है यानी कि इसके अगले टर्म पिछले टर्म को क्या करना है, घटा देना है। तो अगला टर्म क्या कितना x2 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसका अगला टर्म कौन सी है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूला को पर सारे सवालों को क्या करते हैं, पहले हम सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल दिया है 0,0 यानी कि -5, 12 यानी कि 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट हम चले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वहां पर कितना 2 पॉइंट लिख लेते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट एक मतलब 0,0 है, एक पॉइंट इसको बी मान लेते हैं। बी बराबर कितना हो गया, ये -5, 12 हो गया है। अब कहते दोनों के बीच यानी कि ए बी बराबर, तो इसको एक काम कर लेते हैं। तो x1 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। हम फार्मूला क्या जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है क्या होल स्क्वायर। आप यहां देखते हैं यहाँ कितना है, x2 की जगह पर कितना है -5, तो यहां लिख लेते हैं -5 और x1 की जगह पर कितना है यहाँ पर 0 है, लिख लेते हैं प्लस y2 की जगह पर कितना है 12 और y1 की वैल्यू कितना यहाँ पे 0 है का स्क्वायर। तो 5 -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे कितना, 12 44 से 144 से 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 169, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 13 इकाई हो जाएगा, 13 यूनिट क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि ये था इसका, यानी कि दो बिंदुओं के बीच अगर कोई दो पॉइंट दे दे और दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो इस विधि के द्वारा आराम से हम निकाल क्या करते हैं, इसका आंसर दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये था पहला सवाल का हल किए हैं। तो अब इसका दूसरा सवाल को हम थोड़ा सा हल कर देते हैं। ये एगो सवाल है, दूसरा सवाल को हल करते हैं यहाँ पे। तो दूसरा सवाल का था 2 पॉइंट दिया है, फिर कितना दिया है 4,5, दूसरा पॉइंट कितना -3,2, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी। दोनों के बीच की दूरी निकालना दूरी सूत्र से, तो क्या करना है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना आ गया यहाँ पर, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। x2 के ऊपर कितना है -3 और x1 के ऊपर यहाँ कितना है 4 हो गया ये का होल स्क्वायर। y2 के ऊपर कितना यहाँ पे 2 है, सॉरी 12 है, 2 ठीक है, 2 माइनस y1 के कितना यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, तो -3 और -4, 4 3 कितना हो गया 7, तो माइनस कितना हो गया 7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस कितना था माइनस, तो 2 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 2 में अगर 5 घटेगा कितना आएगा -3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ कर सकते हैं
7 7 49, 3 3 9, माइनस के स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा 9 9 18 का 8, 4 कितना होगा ये 5, यानी इसका मतलब हो गया इस दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी निकला कितना निकला 58 इकाई निकल गया। ये क्या है? अब अगला सवाल क्या कहता है? चलो अब तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर का सवाल क्या करता है? तीसरा सवाल कहता है 2 पॉइंट क्या दिया है? a, b है, ये कितना है -a, -b। अब कहता है दोनों को दूरी सूत्र की मांगते हैं, इसको x1, y1, x2, y2। अब दोनों के बीच की क्या निकालना? दूरी सूत्र निकालना। इसको बोलते हैं हम a, इसको बोलते हैं b। मतलब a b के बीच की दूरी सूत्र से कितना हुआ कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहां पर कितना है माइनस a और x1 भी कितना है यहाँ a, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस a हो जाएगा प्लस y2 कितना है माइनस b और y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर b है, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए माइनस a और माइनस a, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b 2b के क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखिए 2 दूनी 4 a का स्क्वायर और फिर 2 दूनी कितना होगा 4 b का स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, यहाँ दोनों में 4 4 है तो 4 को क्या कर लेते हैं कॉमन। जब 4 को कॉमन लेंगे यहाँ कितना हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम जानते हैं कि रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पे 2 होता है। ये कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर 4 का वर्गमूल कितना 2 और रूट अंडर कितना बच गया यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये था कितना तीसरा नंबर का सवाल। अब कहता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो चलिए इसका हम समझते हैं। मूल बिंदु से दूरी हम कैसे निकालेंगे? समझना है कि मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्या मूल बिंदु बता रहा है ना, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होगा 0, माने ओरिजिन कितना दिया 0 0 दे दिया है। अगर मान ले तो कोई पॉइंट इसको P मान लेते हैं, तो P कितना दिया है -5, ये कितना दिया है 5 और दोनों के बीच में क्या निकालना है दूरी। तो दूरी हो गया यानी कि OP बराबर यानी कि x2 माइनस x1, यहाँ कितना हो गया यानी कि x1 y1 हो गया, यहाँ हो गया x2 y2 हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है, मतलब x2 माइनस x1 करेंगे तो -5 माइनस 0 क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब कितना होगा फिर यहाँ कितना है 5 अब माइनस कितना गया 0 क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्या हो गया तो -5 में अगर -0 घटाएंगे कितना हो जाएगा -5। अब -5 में कितना हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ कितना 5 में अगर 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो 5 का स्क्वायर मतलब कितना होगा ये 25, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 50। तो इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट यानी 2 गुना कितना हो जाएगा ये 25 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं 25 का वर्गमूल कितना होता है ये 5 होता है, तो कितना हो जाएगा तो 5 रूट 2 इकाई। यही क्या होगा इसका आंसर हो गया। एक सवाल यहां था, एक क्या है यहां सवाल ये यहां से एग्जाम में सवाल आता है।